नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सैनी यूथ करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पर प्रश्न बनने की संभावना प्री में भी, मेंस में भी और यूपीएससी में भी बहुत प्रमुख है। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस लिए महत्वपूर्ण है? बस, कार, हवाई जहाज और ट्रेन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो हाइड्रोजन है, इसे भविष्य का ईंधन क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे कारण ये है कि ये सबसे स्वच्छ ईंधन है, ज्वलनशील है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता, ग्लोबल वार्मिंग को ये घटाएगा, जिसकी वजह से इसकी उत्पादकता बढ़ती है, इसका जो वर्चस्व बढ़ता है। इतना ही नहीं, ये चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं कर रहा है, तो ये किसका उत्सर्जन करेगा? तो ये जो है पानी का उत्सर्जन करेगा, जिससे पानी की खपत भी घटेगी। इसी वजह से ये भविष्य का ईंधन है। ठीक है, वर्तमान सरकार इसके विकास के लिए लग गई है। दिल्ली में इससे रिलेटेड बसों को प्रारंभ कर दिया गया है। इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर ये जो है हाइड्रोजन गैस जो है ईंधन प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी एक खासियत ये है कि इसकी बैटरियों की अपेक्षा इसका जो कार्य होगा वो लंबा होगा। मतलब बैटरी में अपन बोलते हैं जैसे चार्जिंग, तो ये इसकी चार्जिंग लंबी होगी। इतना ही नहीं, इसकी खासियत ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग को घटाता है, पानी की खपत को घटाता है। भारत में अभी भी 37% डीजल इंजन का प्रयोग होता है। तो डीजल इंजन से लगभग कितना जो है लीटर डीजल इंजन लग जाता है? 2400 मिलियन टन लीटर। तो ये मिलियन लीटर, 2400 मिलियन लीटर जो डीजल लग रहा है, उसको प्रतिस्थापित करेगा ये भविष्य का ईंधन। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। सीएनजी का भी बेहतर विकल्प है, ये सीएनजी से भी अच्छा विकल्प है। इसी वजह से इसका महत्व है। ये वायुमंडल को गर्म नहीं करता, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। और अगर ग्लोबल वार्मिंग को ये कंट्रोल कर रहा है, तो कार्बन डेटिंग के जरिए हम अगर इस टेक्नोलॉजी को जल्दी विकसित कर रहे हैं तो हमें उसका फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक, अगर इससे रिलेटेड हम बात करें तो एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि ये जो है शोर रहित वाहन चालन में महत्वपूर्ण है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, कार पेट्रोल से जब चलती है तो आवाज़ कम करती है, डीजल से ज़्यादा करती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन से जब व्हीकल्स चलेंगे तो वो क्या करेंगे? आपकी जो है कम चीज़ें उत्पन्न करेंगे, कम शोर उत्पन्न करेंगे, लंबे समय तक बैटरी के रूप में ये कार्य करेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें जो इससे रिलेटेड है और पूछे जा सकते हैं पीटी में। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे हल्का तत्व है ये, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है ये हाइड्रोजन। इतना ही नहीं, गैर पॉइजन युक्त है, गैर वैसीला है और अत्यधिक ज्वलनशील है, जिसकी वजह से इसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रॉकेट ईंधन है उसमें इसका प्रयोग किया ही जा रहा है ना। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया ही जा रहा है। ऑक्सीकारक ऑक्सीजन के लिए को लेते हैं और हाइड्रोजन द्रव अवस्था में डाल करके यूज़ कर ही रहे थे। फिर अब बसों और ट्रेनों में चालू हो गया है। ट्रेन दिसंबर में प्रस्तावित है जो है भारत में। इसके अलावा जर्मनी में पहली बार इसकी ट्रेन चल चुकी है। तो महत्वपूर्ण है। यही हाइड्रोजन तारों में ऊर्जा का स्रोत है, प्लाज्मा के रूप में। यही हाइड्रोजन, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्रकार के ईंधनों में, सभी प्रकार के तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 75% है। यही कारण है कि इसको भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। 75% बहुत होता है। ठीक है, तो 75% यही हाइड्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी पर विभिन्न हाइड्रोकार्बन यौगिकों के रूप में ये पाया जाता है। पानी और कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोनिक यौगिक के मॉलिक्यूल्स के रूप में ये पाया जाता है। खास चीज़ पीटी में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन क्या है? तो ऐसा कहा, ये जो है हाइड्रोजन अधात्विक तत्व है। क्या है? अधात्विक तत्व, नॉन मेटल। और इसकी एक खासियत ये है कि उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर ये क्या करता है? धात्विक रूप से काम करने लगता है। इसलिए धात्विक और अधात्विक दोनों गुण इसमें आ जाते हैं, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आवर्त सारणी के पहले ब्लॉक में ये हाइड्रोजन है। इसके 3 समस्थानिक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें एक एक होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन 0 होता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस हाइड्रोजन आवर्त सारणी में जो है उसमें
यूटेनियम के पहले बाद में हाइड्रोजन है और हीलियम के पहले हाइड्रोजन को रखा जाता है। इतना ही नहीं, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1776 में की थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा एंटोनी लाइबोसिएट ने इसका निर्माण पहली बार किया 1786 में। इसके अलावा जो ध्यान में रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन ईंधन को जो प्रयोग किया जा रहा है, इसके 3 वेरिएंट है ना। तो एक को बोलते हैं ब्राउन, एक को बोलते हैं ग्रे और एक को बोलते हैं ग्रीन या ब्लू। ठीक है, तो ये 3 वेरिएंट में पाया जाता है, ब्राउन, ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि ब्लू हाइड्रोजन महत्वपूर्ण है, इसी के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। भारत में ईंधन के रूप में ट्रेनों में इसका प्रयोग शुरू हो रहा है, इसके अलावा बसों में शुरू हो चुका है और टाटा मोटर्स ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। तो ये पीटी के महत्वपूर्ण पार्ट है जो आप देख करके जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा और मेंस में भी इस पर प्रश्न बनेगा और यूपीएससी में भी, तो इसे देख करके जाइए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।